हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम आपके लिए लेकर आते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज एंड अपडेट्स। जैसा कि आप सभी को पता है बच्चों, RUHS का पेपर हो चुका है और अब सभी जो स्टूडेंट्स हैं ज्यादातर जो हैं कट ऑफ की तैयारी की बात कर रहे हैं और कट ऑफ की जानने की बातें कर रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास मैसेज आया जहां पर बच्चों ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। वहां पर कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कि खराब मौसम के कारण अपने सेंटर पर भी नहीं पहुंच पाए और काफी बच्चे सिली मिस्टेक्स के कारण अपना पेपर अच्छे से नहीं कर पाए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि पेपर काफी टफ था, काफी डिफिकल्ट था, कुछ कहते हैं मॉडरेट लेवल का था। मेरा ये मानना है कि पेपर जो था मॉडरेट टू इजी के बीच में था, बहुत डिफिकल्ट नहीं था, मॉडरेट भी नहीं, वह बिल्कुल इजी भी नहीं था, है ना। रही बात बायो की, तो बायो बहुत ही बेसिक आई थी दोस्तों। हाँ, एक आध क्वेश्चन में थोड़ा संशय है, बट वही है कि RUHS का जैसे ही आपका निकल जाता है, RUHS का जैसे ही आपकी आंसर की निकल जाएगी तो वैसे ही वो सारे संशय जो है वो भी दूर हो जाएंगे। अब बच्चों रहती बात है कट ऑफ की, क्योंकि अब कट ऑफ के हिसाब से बच्चों के जितने नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से ही वो आगे जाकर अपनी कॉलेज फिलिंग या फिर आगे अपना फ्यूचर प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसी के चलते बच्चों आज आप सभी की अच्छी डिमांड के ऊपर हम ये वीडियो लेकर आए हैं, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कट ऑफ की RUHS की पेपर के हिसाब से कट ऑफ कितनी रहने वाली है। प्लस हम आज ये भी बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक आने वाला है, एंड साथ में एक और चीज कि बच्चों आपके आंसर की कब तक आ सकती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा बच्चों, ताकि हम तमाम जानकारी जो है वो आप तक पहुंचा सकें। तो बिना समय बर्बाद किए दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि देखिए हो सकता है आपके नंबर थोड़े बहुत कम ज्यादा आ रहे होंगे, है ना। आप सभी ने जो है अपने आंसर्स चेक किए होंगे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, आप सभी ने सबके सॉल्यूशंस देखे होंगे और उस हिसाब से यदि आपने अपने मार्क्स माने हैं तो मानकर चलिए बच्चों उसके एक आध नंबर कम ज्यादा प्लस माइनस लेकर चलिए, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो, आने के चांसेस आप सभी के बनते हैं। तो ये जो मैं अभी आपको कट ऑफ का जो पूरा क्राइटेरिया बताने जा रहा हूं दोस्तों, वो सिर्फ एक टेंटेटिव क्राइटेरिया है, वो ऐसा नहीं है कि बच्चों फिक्स है, बट हाँ मान सकते हैं कि इतने नंबर के प्लस माइनस दो चार नंबर ऊपर नीचे आपको कॉलेजेस जो है मिल सकती हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए बच्चों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं, जहां पर सबसे पहले हम देखेंगे टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की कट ऑफ। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर मैंने 4 कैटेगरीज ली हैं। सबसे पहले है जनरल, उसके बाद है OBC, MBC, फिर EWS और फिर लास्ट में आते हैं बच्चों SC और ST, है ना। अपन ने इसके अंदर जो है पूरा क्राइटेरिया बांटा है ताकि इसमें आपको समझने में भी आसानी रहेगी। जब मैं टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करता हूं बच्चों, तो इसके अंदर हम SMS भी बोलते हैं, इसके अंदर हम RUHS कॉलेज की भी लेते हैं और अदर दूसरे डिस्ट्रिक्ट या दूसरे सिटीज की जो कॉलेजेस हैं राजस्थान के अंदर टॉप की गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसकी हम बात करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो बच्चों कट ऑफ है वो काफी ज्यादा रहती है और जो पुराने और टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनकी कट ऑफ सबसे ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों कौन कौन से गवर्नमेंट कॉलेजेस की हम बात कर रहे हैं। उसमें सबसे पहले आता है बच्चों आपका जयपुर का SMS कॉलेज, सबसे टॉप नंबर 1 नंबर का कॉलेज है बच्चों। उसके बाद RUHS कॉलेज जयपुर का। उसके बाद हम जोधपुर के दूसरे गवर्नमेंट कॉलेजेस उदयपुर, अजमेर, बीकानेर, सीकर और अलवर के टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं। जहां पर बच्चों जहां पर हम नॉर्मल इन गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं तो वो कट ऑफ का रेंज कितना रहता है दोस्तों, वो बात करते हैं। लगभग 82 जनरल कैटेगरी के लिए बच्चों 82 से 90 तक का, या अगर मैं बोलूं कि 82 से लेकर 85 87 तक का जो है आपका नॉर्मल क्राइटेरिया रहता है ना। 90 ये जो मैंने टॉप लिखा है ना बच्चों, ये 90 बच्चों किसके लिए है, ये है आपका SMS के लिए, है ना। ये है आपका SMS के लिए। यदि आपके 87 अबव या 88 अबव आ रहे हैं या 88 आ रहे हैं या 90 प्लस आ रहे हैं ना, तो ये सबसे अच्छी बात है बच्चों, SMS जाने की तैयारी करो, आपका SMS होना फिक्स है ना। यदि बच्चों आपके इस रेंज में भी आ रहे हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो मोर देन 90% चांसेस है कि आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं दोस्तों OBC कैटेगरी में। OBC कैटेगरी में बच्चों 80 से लेकर 85 तक आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं। यदि हम OBC कैटेगरी की बात करते हैं तो मैंने फिर से जो टॉप लिखा है वो भी इसके लिए लिखा है बच्चों, SMS कॉलेज के लिए ही लिखा है। उसके बाद हम आगे बात करते हैं बच्चों EWS MBC की। तो बच्चों यहां पर 80 से 84 या उसके अबाव नंबर हम EWS के लिए टॉप गवर्नमेंट कॉलेज जिसके लिए यदि हम एम कर रहे हैं तो इतने मार्क्स हमें लेकर चलने हैं। उसके बाद आता है बच्चों हम SC ST की यदि बात करें तो ST SC के अंदर बच्चों जैसा कि आप सभी को पता है कि कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है, तो मान के चलते हैं कि 78 से लेकर 80 या उससे अबाव आपका टॉप गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पर मैं SMS जोधपुर की कॉलेज और इन सब की बात कर रहा हूं, SN मेडिकल, अगर इन सब की बात करता हूं तो बच्चों इतने आपको नंबर तो लाने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो यही रही बात गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो जिन जिन बच्चों के इस रेंज में नंबर आ रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपके बहुत अच्छे नंबर हैं और बच्चों इन नंबर में आप 100% गवर्नमेंट कॉलेज में सिलेक्शन लेकर आ सकते हैं और BSc नर्सिंग कर सकते हैं। यदि हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करते हैं। न्यू गवर्नमेंट कॉलेजेस का मतलब वो कॉलेजेस जो 2020-21 में
स्टैब्लिश हुई है। अब सीधी सी बात है बच्चों, जो नई गवर्नमेंट कॉलेजेस है उसके अंदर मैंने मेरे पुराने वीडियोस में भी बताया है कि आपकी जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी कम ही रहती है। तो उसके अंदर लगभग मान लीजिए कि हमारा जैसे रिजर्व कैटेगरी में 78 से 82, ओबीसी कैटेगरी में बच्चों 77 से 82 या 80 तक का मान के चलिए, ईडब्ल्यूएस में 75 से लेकर 80 और एसटी एससी में बच्चों 70 से लेकर 75 के बीच में या उससे ऊपर यदि आपके नंबर है तो आप मानकर चलिए आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। तो सेफ साइड हम मान के चलते हैं मिनिमम 70 नंबर और मैक्सिमम उसके ऊपर जितने भी आते हैं कैटेगरी के हिसाब से आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो ईजिली मिल सकता है ना। मैं फिर से कह देता हूं दोस्तों कि इस जो अभी हमने कट ऑफ निकाली है इसमें हल्का बहुत ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स वेरी करते हैं जहां पर बच्चों आपकी कट ऑफ डिपेंड करती है ना। क्योंकि इसमें यह भी फैक्टर वेरी करता है कि टोटल आपके कितने स्टूडेंट्स जो हैं काउंसलिंग में बैठते हैं, कितनी सीट्स आपके काउंसलिंग के अंदर आती है, गवर्नमेंट की कितनी है, प्राइवेट की कितनी है, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जिन्होंने एम्स के अंदर भी एडमिशन लिया होगा, काफी अदर स्टेट्स के ऐसे भी होंगे जिनका उनके अंदर एडमिशन हुआ होगा, काफी ऐसे भी होंगे जो नीट की तरफ डाइवर्ट हो गए होंगे या फिर दूसरे पैरामेडिकल या फिर अन्य दूसरे जो लैब टेक्नीशियन के कोर्सेज होते हैं उसकी तरफ भी डाइवर्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स का काउंट जो है ओवरऑल कम भी हो जाता है ना। तो अभी हमें ये नहीं मान के चलना है कि ये फाइनल या फिर एक सुनिश्चित कट ऑफ है, बट हम अभी एक आइडिया लेकर चल रहे हैं कि जिस तरीके का आपका पेपर आया था वो हमारा सिर्फ सिंपल सा एक विश्लेषण है। हाँ, इसमें मैं फिर से बता देता हूं बच्चों 2-4 नंबर 5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं, बट आखिर में क्या कट ऑफ रहने वाली है वो आंसर की और रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। तो बच्चों ये हमने गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर ली। तो यदि मान के चलिए आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो जनरल कैटेगरी में हम मान के चलते हैं कि हम यदि 75 से ऊपर हैं, 75 के यदि ऊपर हैं तो बच्चों ये हमारा एक प्रकार से सेफ स्कोर है जहां पर हमें गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल सकता है। यदि हम यहां पर फिर ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी वालों का मानकर चलेंगे कि 72 से 75 के बीच में यदि हम हमारा नंबर आ रहा है तो हमें कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। क्योंकि देखिए यहां पर मैंने आपको बताया है 77 से लेकर 82 जहां पर बच्चों आपको पुराने गवर्नमेंट कॉलेजेस आराम से मिल सकते हैं, है ना। वहीं पे अगर ये टॉप अगर ओबीसी वाला है टॉप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात कर रहा है तो 80 से अबव उसको स्कोर लेकर चलना पड़ेगा। ईडब्ल्यूएस वालों का भी बच्चों सेम ऐसा ही है 75 के अबव और एसटी एससी वालों का 70 65 मिनिमम, मतलब मैं कह रहा हूं ना 5 नंबर ऊपर नीचे मानकर चलो, 5 नंबर ऊपर नीचे मान के चलो हो सकता है इस पूरी लिस्ट में, है ना। पर कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस रेंज में आ रहे हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज तो मिल ही जाएगा आराम से। आगे बात करते हैं बच्चों बढ़ते हुए प्राइवेट कॉलेजेस की भी बात कर लेते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में बच्चों क्या रहता है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने लगातार 2-3 साल से ड्रॉप लिया है ना, और अब वो चाहते हैं कि यार सर हम गवर्नमेंट कॉलेज तो नहीं चाहते हैं, अभी कोई भी कॉलेज मिल जाएगा तो हम ले लेंगे, बट उसमें से टॉप प्राइवेट कॉलेज अगर हमें चाहिए तो वो कौन सा होना चाहिए या फिर हम कौन सा कॉलेज लें। टॉप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इसी चैनल पर आपके लिए वीडियो अवेलेबल है। तो अगर आप टॉप प्राइवेट कॉलेजेस जानना चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर कौन सी है तो प्लीज आप उस वीडियो देख सकते हैं और आप उसके हिसाब से अपना अनुमान लगा सकते हैं। यदि आप कट ऑफ की बात करते हैं तो जनरल में हम यदि बात करते हैं तो 60 से 65 के अबव यदि आपके आते हैं दोस्तों तो आप मानकर चलिए कि हाँ ये आपका एक सेफ स्कोर है जहां पर आपको प्राइवेट कॉलेज अच्छा टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज तो आराम से मिल जाएगा। टॉप लेवल का प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। अच्छा कॉलेज जहां पर हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छी होती है, जहां पर आपके पास हॉस्पिटल काफी अच्छा होता है और जहां पर बच्चों आपके पेशेंट्स का फ्लो भी काफी अच्छा होता है। क्योंकि देखिए कॉलेज सिर्फ फीस से नहीं होता, कॉलेज की एक मायना ये होता है कि जहां पर आपको प्रैक्टिस करने के लिए काफी अच्छा वातावरण मिले, आपको वहां पर फैकल्टी अच्छे मिले और वहां पर जो है बच्चों आप वहां से एक अच्छे नर्स बनकर निकले, है ना। टॉप प्राइवेट कॉलेज का मतलब ये होता है कि जहां पर आपको सारी सुख सुविधाओं के साथ साथ अच्छा करिकुलम और प्रैक्टिस करने की जो है सारी सुविधाएं मिले और आप एक अच्छे नर्स बनके वहां से निकले, ठीक है ना। तो ये आपके टॉप प्राइवेट कॉलेज की बात होती है। ओबीसी की हम बात करते हैं तो 55 से 60 के बीच में, उसके बाद ईडब्ल्यूएस 50 से 55 और बच्चों एसटी एससी का टॉप प्राइवेट कॉलेज की यदि मैं बात करूं तो 50 से ऊपर नंबर लेकर आते हैं तो इजीली आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है ना। यदि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे कि सर हम तो बस क्वालिफाई होना चाहते हैं और हमें तो कोई भी प्राइवेट कॉलेज चलेगा, तो हमें कितना नंबर लाने की जरूरत है। तो आप सभी को पता है बच्चों मिनिमम 30 नंबर तो आप सभी को लाने ही पड़ेंगे। अगर 30 नंबर से भी कम है आपके तो फिर आप एलिजिबल ही नहीं है। अगर आप 30 नंबर ले आते हैं, 30 से 33 नंबर ले आते हैं तो फिर आपके लिए स्कोप है थोड़ा बहुत। वो ऐसा है कि जनरल की यदि मैं बात करूं तो 45 नंबर से ऊपर लाने चाहिए, ओबीसी में बच्चों 42 से ऊपर, ईडब्ल्यूएस में 40 से ऊपर और एसटी एससी में 30 से ऊपर यानी कि 35 से ऊपर तो एटलीस्ट आपको लाने ही पड़ेंगे, तो ही आपको जो है प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, ठीक है ना। अब आई होप आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा कि कितने नंबर हमारे आए हैं
और कितने नंबर हमें चाहिए कि हमें हमारा मनपसंदीदा कॉलेज मिल जाए नर्सिंग करने के लिए। अब बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हुए बच्चों, सिंपल सी बात है, एक बार रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि एग्जाम की डेट आपकी 11 अगस्त थी। बिल्कुल सही बात है ना। तो एग्जाम की जो डेट है वो आपकी क्या थी, 11 अगस्त थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं कि आंसर की आने की जो तारीख है वो 14 से 15 अगस्त के आसपास आपके आंसर की आ जानी चाहिए मोस्टली, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट जो है बच्चों आपका लगभग मान के चलिए 25 से 30-31 तक आपका रिजल्ट भी आ जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों यदि आपकी एक बार आंसर की जब पब्लिश होती है ना, आंसर की पब्लिश हो जाने के बाद में आपको यदि कोई भी तरीके का ऑब्जेक्शन है तो आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं। यदि आपको किसी भी तरीके की आपत्ति है तो वो भी आप आंसर की देखने के बाद कर सकते हैं। और उसके ऊपर बच्चों जब पूरा डिसीजन हो जाएगा उसके बाद ही आपको जो है आगे रिजल्ट आपका निकाला जाएगा। तो ये आपकी है एग्जाम डेट, ये आपकी है एग्जाम डेट, ये रहेगी बच्चों आपकी आंसर की आने की डेट, जो RUHS की ऑफिशियल आंसर की होती है ना दोस्तों, अपनी वेबसाइट पर डालेगा वो, है ना। ये ऑफिशियल आंसर की है और ये है बच्चों आपके रिजल्ट की डेट। ठीक है, तो आई होप अभी आप सभी लोग ने जो है पेपर सॉल्यूशंस देख लिए होंगे, आप सभी को पता चल गया होगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। यदि कुछ कम नंबर आ रहे हैं और आपको उम्मीद नहीं है, यदि आपके इस बार जो है आप फर्स्ट टाइम आपने अपीयर किया है, आपको पेपर का पैटर्न समझ में नहीं आया हो, आपको क्वेश्चंस का लेवल समझ में नहीं आया हो, यदि आपने थोड़ा सा कम स्कोर भी कर लिया हो तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। जो ड्रॉपर्स हैं उनके लिए एक ऑप्शन ये रहता है कि आप प्राइवेट कॉलेजेस के लिए ऑप्ट कर सकते हैं, और जो ड्रॉपर्स हैं वो प्राइवेट कॉलेज के लिए ऑप्ट नहीं करना चाहते और गवर्नमेंट कॉलेज में ही एडमिशन लेना चाहते हैं। और साथ ही साथ में ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनका फर्स्ट अटेम्प्ट रहा है और उनको अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है या फिर उनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिल रहा है, और वो भी जो है पूरी अच्छी तरीके से यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपके लिए उत्कर्ष हमेशा अवेलेबल रहेगा। जहां पर अभी बच्चों उत्कर्ष में चल रहा है शिक्षा महोत्सव, जिसके तहत बच्चों आपको मिल रही है 3 गुना खुशियां। अब इन 3 गुना खुशियों में क्या मिलने वाला है आप सभी को बच्चों, सबसे पहले बच्चों आपको स्वतंत्रता दिवस पर सीधा बच्चों फ्लैट 78% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। और इस फ्लैट 78% डिस्काउंट में आपको सारे जितने भी BSc नर्सिंग के ऐप के अंदर ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन सभी में बच्चों आपको डिस्काउंट मिलने वाला है। फिर चाहे आप टारगेट बैच के लिए एम करें, चाहे आप मंजिल बैच के लिए एम करें, जो कि हमारा 2025 BSc नर्सिंग को हम एम करते हैं, और चाहे बच्चों आप 12th के साथ, यदि आप 12th के साथ नर्सिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो भी बच्चों उन कोर्सेज पर आप सभी को 78% का फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है। अब 3 गुना खुशियां हैं तो बच्चों 3 तरह की खुशियां भी होनी चाहिए। तो दूसरे नंबर पर है बच्चों हमारे पास हम सबके प्यारे डॉक्टर निर्मल गहलोत सर के जन्म दिवस पर बच्चों आप सभी को मिल रहा है 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट, जो कि बच्चों आपको मिलेगा NG13 कूपन कोड लगाने पर। ठीक है ना। और तीसरी बड़ी खुशी यह है बच्चों, यदि आप कोई भी कोर्स बाय करते हैं तो बच्चों आपको मौका मिलता है अप टू 100% रिवॉर्ड पॉइंट जीतने का मौका, जिसको आप ऐप के अंदर आगे फर्दर यूज कर सकते हैं। पर ध्यान रहे दोस्तों, ये जो ऑफर है दोस्तों, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ 13 से लेकर 21 अगस्त तक ही वैलिड है। तो बच्चों यदि आप भी शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हैं BSc नर्सिंग की और या फिर कोई भी अन्य कोर्सेज की, तो बच्चों ये 31 से 21 तारीख तक बच्चों आपके पास समय है। आप इस ऑफर्स का फायदा उठा सकते हैं और बच्चों एक अच्छा नर्स बनने का सपना भी पूरा कर सकते हैं। तो तब तक के लिए दोस्तों ऑल द वेरी बेस्ट। जुड़े रहिएगा चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, यदि आपके कोई सुझाव है तो शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बच्चों चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।